बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको होलिस्टिक वेलबींग में खुशामदीद कहती हूँ। कोरोना वायरस ने जहाँ पे लोगों को फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब किया है पूरी दुनिया में, वहाँ पे कई लोग, करोड़ों लोग अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जॉब पे नहीं जा सकते हैं और ना ही वो उनकी जो ख़ासतौर पे वो लोग जो कि सफ़ेदपोश लोग होते हैं, खुद से वो माँग नहीं सकते हैं, लेकिन उनके हालात उनके इजाज़त नहीं देते कि वो बाहर जाएँ, लेकिन वो मजबूर हैं। तो ऐसे वक़्तों में कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं एज़ एन पाकिस्तानी मुस्लिम अमेरिकन जो कि उठ खड़े हुए हैं, जो कि उठे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उनकी किसी भी तरह से ख़ासतौर पे ग्रोसरीज़ के हवाले से भी कई आप यकीन करें यहाँ पे यूएस में रहते हुए भी कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ग्रोसरीज़ खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपने इस शो में इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए दावत दी है आयशा खान को। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारा। आयशा खान डेमोक्रेटिक सेंट्रल स्टेट कमेटी की मेंबर है मैरीलैंड में और ऑल्सो वो शी इज़ ऑल्सो सीईओ ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेंटर। और ये एक एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन अपना बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रही हैं लोगों को हेल्प आउट करने के लिए कि उनकी डिफरेंट तरीकों से। ये हम आयशा से पूछेंगे कि वो किस तरह से लोगों को हेल्प आउट कर रही है। जी आयशा, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एज अ कम्युनिटी मेंबर आप किस तरह से अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं और सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने को इस टाइम नहीं है और आपने ये इनिशिएटिव लिया खासतौर पे इस वक्त में जब सब लोग अपने घरों में बंद बैठे हुए हैं और डरते हैं बाहर निकलने से। और आप भी एक माँ हैं और औरत होके आप माशाल्लाह बाहर निकली, तो मैं तो इस मामले में आपको ज़रूर सलाम पेश करूंगी। आप हमारे व्यूज़ को बताएं कि आप किस तरह से फूड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और अपने जो अपने फेलो कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, और इंशाल्लाह आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में आप किस तरह से लोगों तक अप्रोच करेंगी? श्योर। सो सबसे पहले तो सारा थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया और कि मैं आपके साथ और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू सब लोगों के साथ अपने जो मैं कर रही हूँ, मेरी जो एफर्ट्स हैं वो मैं शेयर कर सकूं। और आपका भी खास तौर पे मैं थैंक यू करूंगी क्योंकि आपको भी बहुत क्रेडिट जाता है इस बात का कि आप घर में रह के जो अपना रोल कर रही हैं, दैट्स अमेजिंग। सो थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने पूछा कि मैं किस तरह से लोगों की हेल्प कर रही हूँ कम्युनिटी में। तो बात ऐसी है कि ये बहुत मुश्किल वक़्त है, आपको जैसे मालूम है, हम सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। इस ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जॉब्स खो दी हैं। तो इस मुश्किल वक़्त में हमने एक-दूसरे का साथ देना है। हमने ये देखना है कि हम किस तरह से एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने भी एक छोटी-सी अपनी एक एफर्ट एफ किया। मैंने शुरू जो मेरी मेरी शुरू इस तरह से हुआ था कि मैंने देखा कि बहुत सारी फैमिलीज़ को स्टेट की तरफ से या काउंटी की तरफ से थोड़ी-सी हेल्प मिल रही है, लेकिन वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, जैसे बेबी इन्फेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके लिए कुछ खास नहीं हो रहा था। जैसे कि मतलब स्कूल गोइंग बच्चों को तो फूड वगैरह मिल रहा था, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनको जैसे बेबी फूड हो गया, फार्मूला हो गया, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपको मालूम है कि बेबी फार्मूला बहुत एक्सपेंसिव है। सो बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो इस चीज़ में स्ट्रगल कर रही थी। तो मैंने इस चीज़ से इनिशिएटिव लिया कि मैंने बेबी फार्मूला, बेबी फूड और पानी से स्टार्ट किया था सबसे पहले। और फिर वो करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को स्नैक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। और फिर उसके बाद एक सिलसिला फिर शुरू हो जाए तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करते हैं। और फिर उसके बाद दरवाजे खुलते चले गए और फिर वो चीज़ जो थी वो हम लोग बढ़ाते गए। फिर उसके बाद फिर हमने फूड ड्राइव शुरू कर दी। फूड ड्राइव में हम लोगों ने सारी कम्युनिटी को टारगेट किया। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तानी या सिर्फ मुसलमान थे। मेरी नज़र में आपको पता है कि जो इंसानियत है उसके लिए कोई मज़हब नहीं है, उसके लिए कोई कलर नहीं है। इंसानियत जो है वो आप बगैर किसी चीज़ को देखते हुए करते हैं। तो यही चीज़ है, जैसा आपने पूछा कि आपका सवाल ये भी था कि आप कैसे मतलब हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली हेल्प करें। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉलंटियर करें। अगर आप वॉलंटियर भी कहीं पे हेल्प नहीं कर सकते तो आप मॉरल सपोर्ट करें। तो ये चीज़ें हैं कि हमने सोचना है हमने किस तरीके से पॉजिटिवली इस चीज़ को हैंडल करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोगों ने फूड ड्राइव किया, फिर मैंने जो हमारे पाकिस्तानी
जो हमारी देसी कम्युनिटी थी, उनको एज़ अ देसी पाकिस्तानी मैं ये भूल नहीं सकती उनको, तो फिर उनके लिए ख़ास तौर पे हम लोगों ने एक अलग से फूड ड्राइव रखा। फिर हम लोगों ने कुक फूड ड्राइव भी किया, प्री कुक फूड ड्राइव। उसमें भी वो भी बड़ा अच्छा कामयाब रहा। तो लोग आ रहे हैं, हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है ना अब जा रहा है। अब रमज़ान जो आ रहा है, तो रमज़ान के सिलसिले में ये हो रहा है कि हम लोगों का यहाँ पे एक मैरीलैंड में, जो कि मेरा ताल्लुक मैरीलैंड से है, और वहाँ पे एक इस्लामिक सेंटर है, बाल्टीमोर इस्लामिक सेंटर, तो उनके साथ मिल के अब हम लोग एक फूड ड्राइव कर रहे हैं। एक छोटी-सी हमारी एफर्ट है, एक छोटी-सी हमारी कोशिश है, जो हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी के लिए। हुँ। ख़ास तौर पे आयशा वो लोग जो कि बेचारे हमारी ही कम्युनिटी के जो कि कैब चलाते हैं और वो हुँ, लोग जब अच्छे वक़्तों में दे मेक वेरी गुड मनी, लेकिन अब बिल्कुल। वो बेचारे बाहर नहीं जा सकते, कुछ हालात ऐसे, तो उन लोगों के लिए मेरे ख़्याल से एक बहुत अच्छी एफ़र्ट है कि वो कहते हैं ना कि सफ़ेदपोश लोग जैसे हाँ। हमारी सोसाइटी के कुछ होते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, इस चीज़ का ना हमें जो आपकी मेरा जो जहाँ-जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है इस वक़्त, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग भी कहीं पे भी किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, प्लीज़ उन लोगों का बहुत ख़्याल रखें कि उनकी हेल्प जो है वो किसी को पता ना चले। वो देखिए ना, हदीस में भी है कि अगर आप नेकी करें तो एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को ना पता चलेगा आपने क्या नेकी की है। तो जी। हम लोगों को पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, रियली दे नीड हेल्प। लेकिन क्या है कि वो जो है कि कैसे हम कहें, वही। कैसे हम बाहर जाएँ, हमें अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा? तो उनके लिए मैं मैसेज ये देती हूँ कि उन लोगों का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें। अगर आपसे हो सके तो उनके घर में जाके उनकी ग्रोसरी ड्रॉप करें और किसी से शेयर मत करें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली वो मीडिया और पिक्चर्स लगाने, फोटोज़ लगाने का बड़ा रिवाज या होता है कि वो उनको होता है कि भी हो सकता है कि हम लोग लोगों तक अपनी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जमाने के लिए। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, आप बाहर जाती हैं, आजकल सबको कहा जाता है कि घरों में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन आप माशाल्लाह बड़ी, मैं तो कहूँगी बहादुर औरत है, बाहर जाती हैं। तो आप किस तरह से अपनी सेफ्टी को और अपने वर्कर्स की, अपने फेलोज़ की, जो फेलो कम्युनिटी है, उनकी सेफ्टी को कैसे आप रखती हैं, मतलब मद्देनज़र रखती हैं कि आपका ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट किसी से इन पर्सन उस तरह से ना हो, तो उसको आप जी। कैसे करते हो, मेक श्योर करते हो? तो सारा एक बात तो ये है कि हमारी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हम पूरी जितनी जो भी तदाबीर हैं, ग्लव्स का यूज़ करना, मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइज़र को यूज़ करना, सोशल डिस्टेंस का ख़्याल करना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम भी इंसान हैं, कभी काम के दौरान कभी हो जाता है कि किसी से 6 फुट के बजाय 4 फुट का फ़ासला हो जाता है, कभी 3 फुट का हो जाता है, हो जाता है, ऐसा पॉसिबल हो जाता है। लेकिन पता है एक बात क्या है कि आपके सामने जैसे आपको पता है, अगर एक मुश्किल ये एक आज़माइश है मेरी नज़र में, ये एक वबा तो है, लेकिन एक आज़माइश भी है। अगर ये आज़माइश अल्लाह की तरफ से खुदा न ख़ास्ता किसी पे आनी है ना, तो वो आके ही रहनी है। मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रही कि आपने अपनी तदबीर नहीं, वो ज़रूर करनी है। ऑफ़ कोर्स हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, हर कोई अपना ख़्याल रखता बिल है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ इसी बात को मद्देनज़र रख के और ये सोचें, जैसे पहले मुझे ख़्याल आया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे जाऊँगी, ये काम मैं कैसे करूँगी? ऑनेस्टली मतलब एक औरत के लिए जाना और करना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल काम है। बिल लेकिन फिर मैंने दूसरे लम्हे सोचा कि आयशा, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? लाइक किसी ने तो करना है ना, किसी ने तो एग्ज़ाम्पल भी बनना है। तो फिर यही हुआ, जब मैं गई तो फिर मेरे साथ मेरी जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, जो मेरी मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। उन्होंने कहा कि आयशा, हमें बताओ हम क्या करें? लिटरली उन्होंने मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाती जब भी मैं किसी की हेल्प करती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स देखेंगी ये, तो उन्होंने घरों में जा-जा के हम लोगों ने ग्रोसरीज़ जो है ना ड्रॉप की हैं। और बगैर किसी को शो किए, बगैर किसी को बताए। तो ये चीज़ होती है कि फिर जब आप खुद कुछ चीज़ को शुरू करते हैं तो फिर आपको हेल्प जो है ना वो मिलती जाती है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप डरी नहीं और आगे बढ़ी, तो आप जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। थोड़ी बहुत जहाँ तक हो सकता है आप लोग करते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक मैरीलैंड से है, मैरीलैंड में आजकल किस तरह के हालात हैं? क्या टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हो रही हैं लोगों को? और जो गवर्नमेंट, जो मैरीलैंड के गवर्नर्स ने आप लोगों को जो कर रहे हो कि भी लोग घरों में रहें, तो क्या लोग रह रहे हैं घरों में? आप कुछ उन व्यूअर्स को खास तौर पे बताएँ जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं कि लोग यहाँ पे सुन रहे हैं कि नहीं?
श्योर। अच्छा ऐसा है सारा कि जैसे कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हमने पार्टी को नहीं देखना और अपने जो पर्सनल हमारे इख्तलाफात हैं उनको हमने एक साइड पे रख के ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है। तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका में जितने मुश्किल हालात हैं और ख़ास तौर पे आपने देखा है कि न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी में कितने बुरे हालात हैं। अगर आप उनको कंपेयर करें तो दुनिया के कितने ममालिक ऐसे हैं जिनमें इतनी रेट्स नहीं है डेथ्स का जितना कि वो सिर्फ एक स्टेट में हम लोगों ने फेस किया है। तो ये बड़ा बड़ा चैलेंज था अमेरिका के लिए भी, क्योंकि दूसरी बात ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो ममालिक हैं जो छोटे कंट्रीज हैं उन्होंने नंबर्स को छुपा लिया, उन्होंने रियल नंबर्स जो थे वो नहीं बताए। लेकिन अमेरिका जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो छुपा नहीं सकता, वो जो नंबर्स हैं हमें हम लोगों को बताना है कि भाई ये नंबर्स हैं। तो उसमें यह है कि जहाँ तक मैं अपनी स्टेट की बात करूँ, प्रेसिडेंट ने और जो हमारी स्टेट के जो गवर्नर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। और अभी हमारी स्टेट में कुछ दिन पहले 500,000 टेस्टिंग किट्स साउथ कोरिया से आई हैं, क्योंकि हमारी जो स्टेट की फर्स्ट लेडी हैं योमी होगन, शी इज आल्सो फ्रॉम साउथ कोरिया। तो उन्होंने एक किट्स आई हैं ताकि वो हर कोई अपनी जगह पे लोगों की हेल्प कर रहा है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एफर्ट थी मैरीलैंडर्स के लिए कि जो उन्होंने किया है। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज यहाँ पे शुरू हुई है तो इसको देख के आई होप कि दूसरी स्टेट्स में भी इस तरह की चीजें हमें देखने को और मिलेंगी। मेरा नहीं ख्याल आशा, अभी हम लोग रेडी हैं बाहर अपने बिजनेसेस चलाने के लिए, ऑफिसेज में जाने के लिए, जितना लोग कर रहे हैं कि भी नहीं अब शुरू करें। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं खुद भी एक बिजनेस वूमन हूँ, मेरे चाइल्ड केयर लर्निंग सेंटर्स हैं और मेरे चाइल्ड केयर लर्निंग सेंटर्स बिल्कुल बंद हैं सेफ्टी की वजह से। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो गवर्नमेंट की कोशिश तो यही है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, क्योंकि वो बेचारे बहुत इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। और जैसे आप कह लें कैब ड्राइवर, जैसे आपने मेंशन भी किया, इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजेस पे हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा गवर्नमेंट की तो कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो स्मॉल बिजनेसेस को हम ओपन करें, स्कूल्स कॉलेजेस, ये जो है इट टेक्स टाइम, जो मेरी समझ में है बात। लेकिन जो बिजनेसेस हैं उसको वो आहिस्ता आहिस्ता से करें ताकि इकोनॉमी का एक जो सर्कल है वो शुरू हो सके। इकोनॉमी तो कहते हैं कि वो एक दफ़ा जब डिप्रेशन आया था 1930 में, उसके बाद ये पहली दफ़ा कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमी हिट हुई है पूरी दुनिया बिल्कुल की, बल्कि मैं तो कहूँगी। बिल्कुल। आशा, बहुत शुक्रिया आपके मेरे शो में आने का, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज लोगों को दें कि अगर कोई, जैसे माशाल्लाह रमज़ान शुरू हो रहा है, चैरिटी का मंथ है, लोग, बहुत से लोग चैरिटी देते हैं, तो आप कोई लोगों को, जैसे मेरे जैसे लोग जो घर बैठे हैं, अगर वो आप तक पहुंचना चाहें, कुछ डोनेट करना चाहें, तो उनको थोड़ा सा आसान सा तरीका बता दें। श्योर। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा दो बातें बताऊंगी। हम्म। अगर आपने मेरी हेल्प करनी है तो उसमें चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेंटर, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके थ्रू हमारी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जहां मैं लोगों को मैसेज दे रही हूँ कि वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो मैं उनसे ये कहूंगी कि वो हेल्प अपनी अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से शुरू करें। वो ये देखें कि आपकी फैमिली में, पाकिस्तान में या यहाँ पे किसको जरूरत है, और पहले उनका हक बनता है, पहले उनकी हेल्प करें, फिर उसके बाद जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी आप हेल्प करें। और मैसेज में ये दूंगी कि ये बहुत मुश्किल वक्त है हम सबके लिए। इस मुश्किल वक्त में घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि इसका मुकाबला करें और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और लोग जो हैं वो बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। लेकिन आज की जो नेकी है आपकी, उसका सिला इंसान तो नहीं लेकिन अल्लाह ताला इसका रिवार्ड आपको जरूर देंगे। तो बस डरे नहीं, इसका मुकाबला करें कि अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर आफियत का रमजान लेके आए और उसके बाद भी खैर आफियत रहे। तो थैंक यू वंस अगेन कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सब लोगों से आपके प्रोग्राम के थ्रू सबसे बात कर सकूं। थैंक यू आशा, आपके आने का। तो व्यूअर्स, हमारे शो का टाइम खत्म हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम एक अच्छी सी बात से करूंगी कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम एट होम। सो घर से स्टार्ट करें, छोटे छोटे से, जैसे अभी आयशा ने कहा कि चैरिटी हमेशा घर से स्टार्ट होती है। आपके इर्द बहुत से लोग होंगे जो ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करें।
और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अपना ख़्याल रखें, खुश रहिए, एहतियात ज़रूर करें, लेकिन इतनी ज़्यादा एहतियात ना करें कि आप साइको ही बन जाएँ। हाथ धोएँ, ज़रूर धोएँ, सब कुछ करें, लेकिन एक हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। तो आप ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब पे हमारे लिए सबके लिए आसानियाँ करेगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।